रावण सबसे शक्तिशाली योद्धा था जिससे पूरा संसार खौफ खाता था, जिससे कोई युद्ध नहीं करना चाहता था। लेकिन वहीं एक ऐसे 3 योद्धा थे जिनसे रावण डरता था। भगवान राम के अलावा 2 ही ऐसे योद्धा थे जो रावण को मार सकते थे। रावण इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसको मारने के लिए भगवान को स्वयं जन्म लेना पड़ा। मान्यता है कि अगर एक बार उसने भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर हमला कर दिया था और उस समय भगवान शिव ध्यान में लीन थे, तभी उसने कैलाश पर्वत को अपने हाथ पर उठा ले जाने का निश्चय कर लिया। लेकिन तभी भगवान शिव की आंख खुल गई और उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत का वजन इतना बढ़ा दिया कि रावण का हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। तभी उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्रम की रचना कर दी, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए और फिर भगवान शिव ने रावण का हाथ कैलाश पर्वत के नीचे से निकल जाने दिया। तभी से रावण ने भगवान शिव को अपना गुरु बना लिया और भगवान शिव के परम भक्त बन गए। इसलिए रावण को मारने के लिए भगवान को स्वयं राम के रूप में जन्म लेना पड़ा था। इनके अलावा हनुमान जी और बलि भी रावण का वध आसानी से कर सकते थे, क्योंकि हनुमान जी इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि वो चाहते तो रावण का वध उसी समय करते थे जब वो पहली बार लंका गए थे। लेकिन उनको भगवान राम का आदेश नहीं था, इसीलिए उन्होंने रावण का वध नहीं किया था। पवन पुत्र हनुमान राम जी के प्रिय भक्त थे, इसीलिए वो कोई भी काम राम जी की अनुमति के बगैर तो नहीं करते थे। दूसरे थे बलि, जिन्हें ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वो जिसके साथ भी युद्ध करेगा उनकी आधी ताकत बलि में आ जाएगी। मान्यता है कि एक बार रावण बलि को पूजा करने के दौरान युद्ध के लिए ललकारता है और बलि को पूजा करने में बाधा पहुंचाता है, जिससे बलि की पूजा में बाधा पहुंच रही होती है। तभी बलि को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बलि ने रावण को अपनी बाजू में दबा दिया और 4 समुद्रों की परिक्रमा लगा दी। बलि इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसने अपनी बाजू में रावण को तब तक दबा के रखा जब तक उसने अपनी पूजा खत्म नहीं कर ली। और बलि तो इतनी तेज गति से चलता था कि वो हर रोज सुबह सुबह 4 समुद्र की परिक्रमा कर लिया करता था। इस तरह 4 समुद्र की परिक्रमा करने के बाद बलि ने सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इसके बाद ही बलि ने रावण को अपनी बाजू से छोड़ा था। अगर बलि चाहता तो रावण को उसी वक्त मार सकता था, लेकिन बलि ने रावण को छोड़ दिया। फिर भी रावण का घमंड नहीं गया। लंकापति रावण त्रेता युग का सबसे हीन प्राणी के साथ साथ एक ब्रह्म ज्ञानी, कुशल राजनीतिक और बहु विद्याओं का जानकार था। रावण की मृत्यु भगवान राम के हाथों हुई थी और उनको मोक्ष की प्राप्ति भी वहीं से ही हुई थी। ज्यादातर लोगों को सिर्फ यही जानकारी है कि उनका युद्ध राम के साथ हुआ था, जिसमें उनको हार मिली थी। लेकिन आपको मैं यहाँ बता दूं कि रावण अन्य योद्धाओं से भी युद्ध कर चुका था। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके सहस्त्र भुजाओं का वरदान प्राप्त किया था। तभी रावण अपनी सेना के साथ सहस्त्रबाहु अर्जुन से युद्ध करने पहुंच गया। लेकिन सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने हजारों हाथों से नर्मदा का पानी रोककर इकट्ठा कर लिया और फिर उसे वहीं छोड़ दिया, जिससे रावण अपनी सेना के साथ पानी के साथ बह गया। इसके बाद रावण एक बार फिर सहस्त्रबाहु अर्जुन से युद्ध करने पहुंच गया। तब सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को कैद खाने में डाल दिया था।